पीसीआर नाजिया को और साथ ही वजाद भाई को लाइए, स्क्रीन पर लाइए दोनों को, बाकी सबको हटाइए स्क्रीन से, इसी वक्त हटाइए स्क्रीन से, हटाइए बाकी को, स्क्रीन पर आइए दोनों को। अब मुझे नाजिया एक बात बताइए जी, ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने बयान दिया है जी, कि असम में सब्जियां महंगी हो रही हैं, इसके लिए मियां भाई जिम्मेदार हैं, तो देश भर में जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं ये मुसलमानों की वजह से बढ़ रहे हैं क्या? अब इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं ये लोग। नहीं, मैंने महंगाई पर पूछा, महंगाई पर पूछा। देश में जो महंगाई, सब्जियों की महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है। एकदम सही, मुसलमान जिम्मेदार है। कैसे? जरा ये बताइए, बिल्कुल मुसलमान जिम्मेदार है। बताइए, सब देश जानना चाहता है कैसे जिम्मेदार है। अरे कितना एक आदमी 10-10, 20-20 बच्चे पैदा कर रहा है। आप देखो ना पढ़ाना, ना लिखाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ खाते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, और 4 शादियों के लिए और 72 वर्जिन हूर के लिए आकर के टीवी चैनल पर लड़ते हैं, और उनके धर्म के ठेकेदार आकर के बैठ जाते हैं। इनको एजुकेशन से मतलब नहीं है, इनको प्रोफेशन से मतलब नहीं है, इनको सभ्यता संस्कार से मतलब नहीं है, इनको बच्चा पैदा करने से बहुत मतलब है, इनको घर पर 4 तरीके की औरतों से बहुत मतलब है। वजाद कासमी जी, यही सब वजह है जिसकी वजह से देश में महंगाई बढ़ रही है जी, यही सब वजह है जिसकी वजह से देश में महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार हो गया। देखिए मैं ऑक्सीजन की सवाल मैं कर रहा हूं, या कुर्सी छोड़ के हट जाऊं? आप ही आके बैठिए, सही जवाब आप ही कर लीजिए ना सवाल, मैं हट जाता हूं। मैं जब बात कर रहा हूं तो बात करने दीजिए, बीच में नहीं, इंटरप्ट मत कीजिए। मेरा सवाल वजाद कासमी से। इनको फालतू बोलने की आदत है। मैं भी आप ही से मुखातिब हूं, आप दोनों से मुखातिब। इनको फालतू बोलने की आदत है, प्लीज बताइए। देखिए मैं बता रहा हूं, ये शरई मसला है, इसको ना बहुत अच्छा मैसेज आपके यहां से जाएगा अगर इसको समझ लेंगे। मैं देखिए, मेरे कार्यक्रम का नाम है सबका हिसाब होगा, और इसलिए मैं यहां पर किसी को बख्शता नहीं हूं। सवाल किसी को भी हो सकता है तीखे लग सकते हैं, हो सकता है सवाल से भागना चाहता हो, वो उसकी मर्जी है, लेकिन मैं तो पूछूंगा। मैं पूछ रहा हूं, देश में महंगाई के लिए मुसलमान कब से जिम्मेदार हो गया, कैसे हो गया, प्लीज बता दीजिए, लोग जानना चाहते हैं। देखिए ये तो खैर एक अलग लॉजिक है, लेकिन जनसंख्या की बात बार बार जो आ रही है, जो अभी कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा है जनसंख्या का कानून लाना चाहिए और इसको नियंत्रण किया जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि आप जनसंख्या को काबू कर सकते हैं। 2 अलग अलग चीजों को मिक्स ना किया जाए। अबॉर्शन कराना अलग चीज है, यानी बच्चे को गिराना अलग चीज है, और जनसंख्या को कंट्रोल करना अलग चीज है। वो हमारे अबॉर्शन कराना कानून में भी इजाजत नहीं है, इस्लाम में भी इजाजत नहीं है, लेकिन जनसंख्या के लिए हदीस में इजाजत है। मुस्लिम शरीफ जैसी किताब में हदीस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वजाद कासमी साहब कि देश में जनसंख्या दर की जो बात होती है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ रही है ना, सभी वर्गों में, सभी जमातों में, अब वो परसेंटेज धीरे धीरे नीचे कम हो रहा है। कहां बढ़ रही है? अब वो कम हो रहा है। मैं स्पेशली मुसलमानों के लिए कह रहा हूं, मतलब ये जो मतलब महंगाई के लिए जो कहते हैं, महंगाई के लिए कहते हैं कि भैया बारिश ज्यादा हो गई, मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि बारिश की वजह से प्याज महंगा हो गया, फला महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, तो मतलब वो जितने भी हो सब फालतू बातें हैं। ये मुसलमान ही है जो देश में महंगाई बढ़ा रहा है, यही एक परम सत्य है। नहीं, ये लॉजिक तो खैर हमें समझ नहीं आया है, एग्रीकल्चर क्यों कहा है, मतलब आप इससे सहमत नहीं है ना? जनसंख्या पर काबू पाना चाहिए। महंगाई का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, आप इससे सहमत हैं? कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। बहुत अच्छी बात, साफगोई से आपने बात रख दी कि महंगाई का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, यानी कि जो असम के मुख्यमंत्री ने कहा वो गलत कहा। वो लॉजिक वही जानते हैं, उन्होंने वो लॉजिक वही जानते हैं, वही बताएंगे। मुसलमानों की बात करें, एक सेकंड प्लीज संजीदा बात सुन लीजिएगा, अब आपके भी काम आएगा और आप इसके लिए काम भी करें। चाहे पासमानदा मुसलमानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही, जिस वक्त यूसीसी की बात कही, आप डेटा निकाल करके देखिए, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो गरीब मुसलमान जो सब्जी बेचते हैं, जिनकी कास्ट जो होती है रायन कास्ट होती है, जो फल बेचते हैं जाकर के, उनके बारे में वो भी पासमानदा समाज से आते हैं। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये बात करके माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अपमान करा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की उस बात का भी अपमान करा है जिन्होंने कहा था कि हम पासमानदा मुसलमानों को अपलिफ्ट कर लें। फिर भी इसमें बोलने लगे, तू ताड़ मत करना भाई, ये सलीका और तमीज तू ताड़ से मत करना। हाँ मोहतरमा, समझिए आप, हमसे बिल्कुल सलीका और तमीज में बात करना। मैं वो पैनलिस्ट नहीं हूं जो आपकी बदतमीजी यहाँ बैठ करके बर्दाश्त कर जाऊं, ठीक है? बिल्कुल होश में और हवास में बात करा करिए। मुसलमानों को गालियां देती हैं, मुसलमान जिम्मेदार हैं, मुसलमान जिम्मेदार हैं महंगाई के लिए। दिल्ली में बाढ़ आएगी उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। ऑक्सीजन देना छोड़ दो,
आप भी मुसलमान हो सकता है, ऑक्सीजन ज्यादा खरीदती हो, ऑक्सीजन लेना बंद कर दो। मैंने शुरुआत में ही ओपनिंग में कहा ये तूड़ताड़ मत करना मेरे से। बहुविवाह, बिल्कुल भी महंगाई, हाँ, बिल्कुल भी यूसीसी, बता रहा हूं। बहुविवाह, महंगाई, तीनों में हिंदू मुसलमान की एंट्री क्यों हो गई? देखिए प्रत्युष भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर महिलाओं की फिक्र कर रहे हैं और महिलाओं की फिक्र में यूसीसी को लाना चाहते हैं, तो हमने बार बार ये कहा है कि आप सारे मज़ाहिब के लोगों को बुलाइए, ऐसे नहीं बन जाएगा यूसीसी। पहले भी जब उस पर हिंदू 1941 में हिंदू मैरिज एक्ट बना था, उस ज़माने में भी बड़ी बहस हुई थी और 1955 में जाके पास हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री को इसका पहले ड्राफ्ट लाना चाहिए। अभी किसी को विरोध करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जब जब चुनाव में जाते हैं, हिमाचल में गए तो वहाँ यूसीसी का तस्करा कर दिया, कर्नाटक में गए वहाँ यूसीसी का तस्करा किया, चुनाव हार गए। अब मध्य प्रदेश में चुनाव थे तो वहाँ हम ये कहते हैं आपको महिलाओं के बारे में फिक्र है, तो जो बेचारी जंतर मंतर पे महिलाएं बैठी हैं पिछले 3.5 महीने से, जिन्होंने देश के झंडे को दुनिया में फहराया था, माननीय प्रधानमंत्री आपने उनकी बात भी नहीं सुनी और उस बलात्कारी को आज तक आप अपनी पार्टी में रखे हैं जिसने उनके साथ उनकी यौन शोषण किया। हम ये कह रहे हैं हमें मुसलमानों को किसी को भी मुखालफत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो ड्राफ्ट नहीं आया, ड्राफ्ट आएगा, क्योंकि ये फैमिली जो जॉइंट फैमिली का हिंदू उसमें एक्ट में वो है, वो अनडिवाइडेड फैमिली का, उसमें जो जाके सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं को होगा, फिर आदिवासियों को होगा। क्यों साउथ में मामी और भांजे की शादी होती है, उसमें महाविरोध होगा। हम ये कह रहे हैं हमारे एक सेकंड मैं नाजिया इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं हाजिक जी से पूछूंगा। आप नहीं, हाजिक जी ने गिना दिया, हाजिक जी ने कहा दिया कि भाई अविभाजित हिंदू परिवार जिनको टैक्स में छूट मिलती है, ठीक है, आपने कह दिया आदिवासी, बात बिल्कुल सच है। तो कानून अगर आएगा तो सबको मानना पड़ेगा। ये विरोध उनकी तरफ से, ये विरोध उनकी तरफ से मुखर होकर क्यूआर कोड में क्यों नहीं आ रहा? सर उन्हीं की तरफ से विरोध है, ये तो राय मांगी है। आप देश ये देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि हमारा पार्लियामेंट कोई कानून बनाए तो उसका देश का नागरिक विरोध भी कर सकता है। और इसको कृषि कानून बना, उसको वापस लिया नहीं माननीय प्रधानमंत्री ने। जब देश की जनता ने 750 आदमी मर गए, उन मरने वालों का जिम्मेदार स्क्रीन पर हाजिक खान को और नाजिया दोनों को रखिएगा स्क्रीन पर, पीसीआर प्लीज। हाँ बोलिए नाजिया। देखिए रिसेंटली मैं अभी दिल्ली में थी। देखिए शेख अल ईसा जो है वो जब दिल्ली विजिट किए और द्रौपदी मुर्मू जी के साथ, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, तब उस पूरे सेलिब्रेशन और उस पूरे मीटिंग में प्रेसिडेंट जमायतुल उलमा भी थे, प्रेसिडेंट अल हदीस भी थे, सूफी क्लरिक्स जो अजमेर शरीफ के थे वो भी थे। और ऐसे जगह पर शेख ईसा ने क्या कहा है कि जितने भी भारत के मुसलमान हैं वो अपने आप को हिंदुस्तानी कहने पर फख्र करते हैं और ये मिसाल, ये एग्जाम्पल पूरी दुनिया को दिखाया जाना चाहिए और दिख भी रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री के लिए शेख ईसा जी ने कहा कि ये एक मिसाल पैदा हुआ है कि हिंदुस्तान में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो जब ऐसे मीटिंग्स में जब देवबंद जमात के हेड प्रेसिडेंट जाते हैं, अहले हदीस के प्रेसिडेंट जाते हैं, सूफी क्लेरिक्स जाते हैं अजमेर शरीफ के, तब तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता है। ये लोग आकर के क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? हमारे देश की नाजिया जी खूबसूरती यही है, हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि 8 मज़ाहिब के लोग बड़े शानदारी से पिछले 75 साल से रह रहे हैं। नंबर 2, 750 जातियों के लोग रह रहे हैं, 4400 भाषाओं के लोग रह रहे हैं। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। ठीक है, हमारा अनेकता में एकता का, एक फूल से गुलशन नहीं बनेगा, तमाम फूलों से गुलशन बनता है। हिंदुस्तान जो है उसकी खूबसूरती यही है कि हमारे यहाँ सारे मज़ाहिब को दुनिया के यहाँ खासियत है, अनेकता में एकता, और यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर किसी को अपनी राय रखने का पूरा हक है, इसलिए सबका हिसाब होगा में भी हम सभी को बुलाते हैं कि वो अपनी अपनी राय यहां पर रखें। पूरी आजादी है, पूरी छूट है, लेकिन सवाल तो भाई हम पूछेंगे, हो सकता है कि किसी को कड़वा लगे, क्योंकि यहां पर होता है सबका हिसाब।